हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे एकदम से बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेशन आ जाता है उनमें। इतना ज़्यादा एग्रेशन होता है कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया या उसके बिहेवियर इश्यूज इतने ज़्यादा हो रहे हैं। जब बच्चों में सेंसरी ओवरलोड को लेकर इश्यूज आते हैं तब बच्चों में ऐसे बिहेवियर्स बहुत कॉमन से देखने को मिलते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अजीब से बिहेवियर करते हैं। हमें उन सिम्टम्स को जानने की भी ज़रूरत होती है। बहुत पहले जब गुरजोत बहुत छोटा था मेरा बेटा, तो एक बार किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा जिससे वो इतना ज़्यादा डर गया और इतना डिस्ट्रेस हो गया कि वो लगातार 4 घंटे रोता रहा और हम समझ नहीं पाए कि आखिर क्या वजह थी। एक हाथ ही तो रखा था, लेकिन मैं उस वक्त यह नहीं जानती थी कि गुरजोत को सीवियर टैक्टाइल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसे हल्का सा भी टच बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। आई एम श्योर कि ऐसे कई से इंसिडेंट कई पेरेंट्स के साथ में बीते होंगे, उन्होंने फेस किए होंगे ऐसी सिचुएशंस जब उन्हें लगा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट हो गया, एकदम से हाइपर हो गया। कि हमें वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है, आपकी बातों को जैसे वो सुन ही नहीं रहा है और ना ही आपको आई कॉन्टैक्ट दे रहा है। उस वक्त पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे बच्चे को कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो हमें बता नहीं पाता या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अधिकतर बच्चों में जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं या ADHD या ASD बच्चों में सेंसरी मेल्टडाउन्स बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इस कॉमन चीज़ की वजह से बच्चों की और पेरेंट्स की लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है कई बार, क्योंकि जब बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं उस वक्त पर खुद को संभाल पाना और बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ये भी नहीं जानते कि वो क्यों कर रहे हैं और हम भी नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें ऐसा जिससे हम बच्चे की हेल्प कर सकें। इस सिचुएशंस को किस तरह से डील करना है इस बारे में भी बात करूँगी, लेकिन एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे बिहेवियर्स करते हैं, उन्हें हम टेंट्रम्स कहते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो चिप्स का पैकेट है या कोई चॉकलेट है या कोई ऐसा टॉय है जो उन्हें पसंद है, जो कोई ऐसी एक्टिविटी है जो उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रही है, उन्हें हम दे नहीं रहे हैं, चाहे मैं स्क्रीन टाइम की बात करूं या फिर कोई खाने की चीज़ की बात करूं। बच्चों को अक्सर इन चीज़ों को लेकर बिहेवियर इशू रहते हैं जिन्हें हम टेंट्रम का नाम देते हैं। जब वो चीज़ उन्हें मिल जाती है तो वो सही हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं तभी वो धीरे धीरे इस चीज़ को सीख लेते हैं कि मुझे ये चीज़ इस तरह से नहीं मिलने वाली है। ये टेंट्रम्स जो आते हैं बच्चों में, ये बच्चे जो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, उसका रीज़न एक चीज़ रहती है जिसकी वजह से बच्चे ये कर रहे हैं। लेकिन जब कोई भी रीज़न हमें नहीं पता चल रहा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमें दिख रही है जिसकी वजह से, जिसे पाने के लिए आपका बच्चा ये सब कर रहा है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चे को मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ हैं। बच्चे को मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ होने का कारण जो रहता है वो रहता है अधिकतर सेंसरी ओवरलोड का होना। हमारी सभी सेंसेस को, यानी कि 5 सेंसेस में ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट ओवरलोड का काम करता है, जिसे हम सेंसरी ओवरलोड कहते हैं। ओवरलोड से बच्चों का ब्रेन एकदम से स्टक हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उस टाइम पर ब्रेन को संभाल पाना, कंट्रोल कर पाना, इमोशंस को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बच्चे कुछ भी ध्यान नहीं दे पाते, कुछ समझ नहीं पाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर इस सिचुएशन पर ध्यान ना दिया जाए या ट्रीट ना किया जाए तो इसका असर बच्चों के ब्रेन की फंक्शनिंग पर पड़ता है। बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इश्यूज आ सकते हैं। सेंसरी ओवरलोड का मतलब होता है कि जब आपका ब्रेन एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, प्रोसेसिंग करना वो बंद कर देता है, इतना ज़्यादा ओवरलोड उसको मिल रहा है जिसकी वजह से उस टाइम पर हमारा ब्रेन फंक्शनिंग उसकी बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाना, बहुत गुस्सा करना अचानक से एकदम से, ये सभी सेंसरी ओवरलोड के इश्यूज रहते हैं। सेंसरी ओवरलोड का कारण जो रहता है बच्चों में कुछ ऐसा सेंसरी इनपुट मिलना जो वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो तेज़ लाइट्स हैं या ऑडिटरी कुछ ऐसा इनपुट, कोई शोर है, क्रैकर्स की साउंड है या कोई मिक्सर ग्राइंडर की साउंड है, जिनको ऑडिटरी इश्यूज़ रहते हैं। तेज़ आवाज़, लोगों की आवाज़, किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ से भी स्पेशली मैंने देखा है कुछ बच्चों को बहुत सीवियर इश्यूज़ रहते हैं और बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब बच्चों में सेंसरी ओवरलोड की समस्या होती है। सेंसरी ओवरलोड टच को लेकर भी हो सकता है। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और किस तरह से हम इस सिचुएशंस में कोप कर सकते हैं, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन क्या रहते हैं। आपके बच्चे उस वक्त कंट्रोल से बाहर लगते हैं, बहुत डिस्ट्रेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें एग्रेशन आ जाता है एकदम से, नॉन स्टॉप रोना चिल्लाना, ये आवाज़ जो ये कंटिन्यूस चलता रहता है और काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, जब तक कि उनका ब्रेन उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना सही से स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक बच्चे उसी एक सिचुएशन में वहीं पर स्टक होकर रह जाते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, वो आपको देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बच्चों को वॉमिट के इश्यूज भी होते हैं, चक्कर भी आते हैं। कुछ बच्चे अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं, कानों पर हाथ रख लेते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कानों पर बच्चे हाथ रखते हैं, क्या किया जाए, या बच्चे आइज़ पर हाथ रखते हैं या एकदम से भाग जाते हैं। ये सब जो बिहेवियर्स हैं ये रहते हैं सेंसरी ओवरलोड के। ब्रीदिंग में चेंज आता है बच्चे की, कई बार बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज़ ब्रीदिंग होती है, ये कई बार नॉर्मल से स्लो रहती है। ज़्यादा इरिटेबल लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेचैन है, रेस्टलेसनेस दिखती है उनमें। किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आपको सुनना नहीं चाहते हैं, आपसे आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा पसीना एकदम से आ जाना बच्चे में, पेलनेस का होना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं सेंसरी ओवरलोड के। टाइम पर बच्चे आपको देखते नहीं हैं, देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, इवन कि आप जब उन्हें टच करते हैं वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पर सेंसरी मेल्टडाउन्स को टेंट्रम के साथ में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। कुछ लोग मेल्टडाउन को भी टेंट्रम समझ लेते हैं। ये फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर हम इस फ़र्क को नहीं समझते हैं तो हम बहुत से बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि टेंट्रम्स का मतलब है कि बच्चा किसी चीज़ के लिए ऐसा कर रहा है और उस टाइम पर हम उसे ध्यान देना, उस पर अटेंशन करना, ये करना शुरू करें तो उससे टेंट्रम्स और बढ़ सकते हैं, वो बिहेवियर और बढ़ सकता है। लेकिन अगर बच्चा आपका मेल्टडाउन्स के रीज़न या ओवरलोड की वजह से ऐसा कर रहा है और उस वक्त पर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में कई बार रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। हमें इस डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को उस एक सेंसरी ओवरलोड, उस सिचुएशन से हटा दें, सबसे जो एक ज़रूरी चीज़ रहती है। या फिर वो इनपुट जो उन्हें मिल रहा है, हमें लग रहा है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है, उस इनपुट को कम कर दें या बंद कर दें बिल्कुल। टीवी की साउंड है या फिर कोई ऐसा वैक्यूम क्लीनर है या कोई ऐसी साउंड है जो बच्चे को इरिटेट कर रही है, हम उस वक्त पर वो अप्लायंस को बंद कर सकते हैं। या फिर हो सके तो उस एनवायरनमेंट से उसे दूर लेके जाना, ये भी एक सोल्यूशन रहता है बच्चों को शांत करने का। अलावा बच्चों को ट्रेन करना इंडिपेंडेंट प्ले के लिए कि वो अपने आप से खेलें, अपने आप को सूद कर पाएँ। सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स का होना, सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक सिखाना बच्चों को, जितनी जल्दी हो सके आप बच्चों के साथ में स्टार्ट कीजिए। सेंसरी ओवरलोड की वजह से बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, जो कि मेल्टडाउन का कारण हो सकता है। मेल्टडाउन से बच्चों को बचाने के लिए ज़रूरी है उन्हें कुछ ऐसी सेल्फ सूदिंग टेक्निक सिखाना कि बच्चे अपने आप को सूद कर पाएँ, काम कर पाएँ, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें। उन्हें सिखाने की बहुत से तरीके हैं, लेकिन कोशिश यह कीजिए कि उस तरीके को आप यूज़ करें, अडेप्ट करें, जिससे वो जल्दी इन चीज़ों को फॉलो कर पाए। फ़न वे में बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, जैसे कि बॉल को स्क्वीज़ करना, शोल्डर के साथ में बॉल को स्क्वीज़ करना बहुत अच्छा काम करता है बच्चों के साथ में। बच्चे से फ़न वे में सीखते हैं और सेल्फ रेगुलेशन में इन चीज़ों को उससे बहुत हेल्प मिलती है। या फिर नीज़ के बीच में बॉल को प्रेस करना। खुद को शांत रखने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है बच्चों के इमोशंस पर काम करना, उन्हें वो सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक सिखाना या इमोशन को रेगुलेट किस तरह से करना है यह सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों में इमोशंस बहुत इंटेंस रहते हैं, उन्हें कंट्रोल कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम बच्चे को रोज़ पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, इस तरह से कुछ इस तरह का आप ग्राफ बना सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कितना इमोशन आप कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं, कितने ज़्यादा एंग्री हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट टेक्निक सिखाना। इसके साथ ही ज़रूरी होता है विजुअल स्टोरीज़ को यूज़ करना, क्योंकि विजुअल से बच्चे बहुत सीखते हैं। बच्चों को विजुअल स्टोरीज़ के थ्रू, सोशल स्टोरीज़ के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में भी, इंटेंस इमोशंस के चलते भी बच्चे खुद को किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। बच्चों को क्वाइट टाइम देना कई बार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बच्चों को उनकी पसंद की एक्टिविटीज़ देना, जिससे बच्चे अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ और काम हो पाएँ। इसके अलावा क्या आगे होने जा रहा है इसका प्रेडिक्टेबिलिटी देना भी बच्चों को ज़रूरी है। बच्चों को ज़्यादा शोर से बचाने के लिए नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन दिए जा सकते हैं। रूम के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। या फिर बच्चों को सॉफ्ट लाइट दीजिए, कम लाइट, स्टीम लाइट में रखिए। पानी पिलाना बच्चों को, यह भी एक यूज़फुल चीज़ रहती है बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करने में। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को जितना हो सके कम कर दें, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा कारण रहता है बच्चों में ओवरलोड का। बच्चों के लिए कुछ कामिंग
सेंसरी टूल्स को यूज़ करना, रॉकिंग टॉयज़ या फिर थेरेपी बॉल पर बच्चे को हल्का बाउंस करने के लिए बोलना बच्चों के ब्रेन को शांत करने में हेल्प करता है। बॉल को अच्छे से स्क्वीज़ करना, फिर इसे रिलीज़ करना, ये चीज़ें, या फिर एयर फील्ड क्वेश्चन को यूज़ करना बच्चों के साथ में। योगा और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करने में, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। बच्चों में जो बिग इमोशंस रहते हैं उनको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा बेली ब्रीदिंग, जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, बच्चे को बेली पर हाथ रखने के लिए बोलिए और डीप ब्रीथ करने के लिए बोलिए। इससे बच्चे बहुत जल्दी ब्रीदिंग सीखते हैं। 1 to 5 काउंट करेंगे, हम आंखें बंद करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। ये डीप ब्रीदिंग की जो चीज़ रहती है बच्चों को उनके अग्रेशन से, उस सिचुएशन से कोप करने में हेल्प कर सकती है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं कि माइंडफुलनेस पर काम करना। बच्चों की, आपका बच्चा ऐसी सिचुएशन में जाने वाला है, बच्चे की आंखें आप नोट कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड पर अगर बच्चे को आप कुछ ऐसी टेक्निक्स, बच्चों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि बच्चे के मेल्टडाउन्स के, जो आने वाला मेल्टडाउन्स है, उससे हम बच्चे को बचा सकें। उन्हें इंडिपेंडेंट होकर खुद को काम करना। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को शांत करती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। उस टाइम पर आपका बच्चे के साथ होना ज़रूरी है। बच्चों के लिए ऐसा काम डाउन बॉक्स बना सकते हैं जिसमें कुछ ऐसी सेंसरी चीज़ें हों, उनको ऐड करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि बच्चों को ईज़िली हेल्प करती हैं अपनी इमोशंस के साथ में डील करने में, उन्हें काम रखने में। जैसे कि इलास्टिक है, आप थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं। थेराबैंड नहीं हो तो इलास्टिक भी वही इनपुट बच्चों को देता है। या फिर थेरा ब्रश के साथ में खुद को रिलीव करना, वो डीप प्रेशर मिलना उनसे, ये बहुत यूज़फुल चीज़ रहती है। या फिर कुछ ऐसी बॉल, जैसे स्पाइकी बॉल है, इसको प्रेस करना, रिलीज़ करना, ये भी बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन में भी हेल्प करती है और काम भी रखती है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, बलून मैंने रखे हैं, बलून को ब्लो करना बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। या फिर ये जो फिजिट है, फिजिट टॉयज़ को रखना मत भूलिए, क्योंकि ये बच्चों को हेल्प करते हैं उन्हें शांत रखने में। या फिर कुछ ऐसे टेक्टाइल इनपुट के लिए टॉयज़ रख सकते हैं। ओरल मोटर के लिए मैंने ये ची ट्यूब रखी है, या फिर ये जो पाउडर है, पाउडर या लोशन, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जिससे आपका बच्चा शांत हो। या फिर कुछ ऐसे फिजिट, इन चीज़ों को यूज़ करना, टॉयज़ की तरह रख सकते हैं जो हेल्प करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कोई ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पर सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो और बच्चा आपका वहाँ डिस्टर्ब ना हो, और ऐसी चीज़ें हों। एक ऐसा रूम होना चाहिए बच्चों के लिए जिसे हम काम डाउन कॉर्नर कह सकते हैं, जिसमें कुछ एक चीज़ें रखना ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो बच्चों को हेल्प करती है उनके मेल्टडाउन्स के टाइम पर उन्हें कोप करने में, उन्हें कंफर्टेबल रखने में। उनमें सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो होती है रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर से बच्चे काफ़ी रिलैक्स होते हैं। जो ब्रेन एकदम से गुस्सा जो नहीं आता है, उससे उन्हें कोप करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो है बीन बैग। बीन बैग बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों को। बीन बैग से बच्चों को वो प्रेशर मिलता है, बच्चों को वो इनपुट मिलता है सेंसरी, जो उन्हें शांत करता है। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि रूम का जो एनवायरनमेंट हो वैसा हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो तीखी हो, जो उसे लग जाए, जिससे बच्चा चोट पहुंचा ले। क्योंकि मेल्टडाउन के टाइम पर बच्चा क्या कर रहा है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। उस टाइम पर उसे ये नहीं पता होता। उस टाइम पर बच्चे खुद को चोट भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में हम बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा हो। वो लगे कि मेल्टडाउन के इशू होने जा रहे हैं, आप उसे उस रूम में भेजिए और उसे बोलिए आपका प्ले का टाइम है। उस टाइम पर बच्चा और उस सुपरविजन में अपने रखिए, साथ में उसके रहिए, ताकि आपको उसको कब आपकी ज़रूरत पड़े ये पता नहीं रहता है। इसलिए हमारा उसके साथ में होना ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि उससे बच्चों को प्रेशर मिलता है, साथ में टेक्टाइल इनपुट भी मिलता है। डीप प्रेशर के साथ में भी बच्चों को टेक्टाइल इनपुट मिलता है, स्पेशली अगर आपका बच्चा टेक्टाइल डिफेंसिव है। इसके अलावा बच्चों के लिए रूम में टेंट रखे जा सकते हैं, टेंट बनाए जा सकते हैं। टेंट बच्चों को हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं हट होना। हट मिलती हैं टॉयज़, जो टॉय शॉप से आपको मिल जाएगी, उससे भी बच्चे जो है अंदर एक कोजी उनको रहता है। या फिर कोई ऐसा कॉर्नर बना देना उसके लिए जिसमें आपने कुछ ऐसी मैट्रेस रखी हैं, एयर मैट्रेस हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे खुद को, अपने आप को सेफ फील करें, सिक्योर फील करें। काम डाउन कॉर्नर में बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ को भी रखा जा सकता है। उनकी पसंद के टॉयज़ को रखिए, मैट्रेस रखिए और कुशन रख सकते हैं। इसके अलावा हैवी ब्लैंकेट रखा जा सकता है। बच्चों को डीप प्रेशर देने के साथ साथ में बच्चों के मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ को कोप करने में भी हेल्प करता है। अपने घर के एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस चीज़ में, अगर वो सिचुएशन आए तो हम इजीली उसके साथ में हमारा बच्चा कोप कर पाए। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि बच्चों को उस टाइम पर बच्चों का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रहता है। बच्चों का फंक्शनिंग लेवल ज़ीरो हो जाता है, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, जिसका असर बच्चों के सीखने की क्षमता पर पड़ता है। अगर बार बार बच्चे मेल्टडाउन हो रहे हैं तो वो बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है, उनके फंक्शनिंग लेवल को अफेक्ट कर सकता है।
ये जो चीज़ें, ये टिप्स मैंने बताई हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। जिन बच्चों को मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ रहते हैं उनको ईजिली इस चीज़ को कोप करने में, मेल्टडाउन्स को प्रिवेंट करने में, अवॉइड करने में।